हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एवरेज का टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 3 संख्याओं का औसत कितना है सर 137 है और 2 संख्याओं का औसत कितना है सर 152 है, तो सभी संख्याओं का हमको औसत बताना है। ठीक है, देखिए हम लोग कल पढ़े थे कि टोटल नंबर बराबर क्या होता है सर, टोटल नंबर बराबर होता है एवरेज। क्या होता है सर, एवरेज और गुने कितना सर, नंबर। एवरेज गुने क्या होता है सर, नंबर होता है। तो एवरेज कितना है सर 137 है, कितना है सर 137 है। पूरे नंबर कितना है सर 3 है। देखिए कितना नंबर बोल रहे हैं, 3 संख्या। ठीक है, इसको गुना करेंगे सर कितना जगह 7 या किसके एक हाथ में 2 हो गया, 39 और 40 और 1 41, यानी सर 441 आ गया। टोटल कितना आ गया सर 441। ठीक है, टोटल कितना आ गया सर 441। इस तरह हम इसको निकालेंगे कि 2 संख्याओं का औसत कितना है सर 152 का टोटल निकालेंगे, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा सर, एवरेज गुने कितना हो जाएगा सर, नंबर। तो एवरेज कितना है सर 152 है, कितना है सर 152 है। नंबर कितना है 2, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, आंसर कितना आ गया सर टोटल 304 आ गया। ठीक है, अब हमको टोटल निकालना है तो लिखेंगे टोटल, यानी दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 400, 411 प्लस कितना आ गया दोस्तों 304। चिंता नहीं करिए। ठीक है, इसको हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। ठीक है, और टोटल कितना संख्या है सर 3 और 2 कितना आ गया 5, 5 से भागा दे देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर, तो जोड़ते हैं हमने। देखिए दोस्तों, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर 715, कितना आ जाएगा 715 बटा कितना आ गया 5, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा सर 5 कम 5 2 के 20 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, एक उधर गया 5 ये 15, कितना आ गया सर 143। इन टोटल एवरेज कितना आ गया सर 143। इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जैसे 3 संख्याओं का औसत कितना है सर 137, कितना है 137, और 2 संख्याओं का औसत कितना है सर 152, कितना है 152। आपने से मान लीजिए कोई भी एवरेज। ठीक है, कोई भी एवरेज मान लीजिए, जैसे कल की क्लास में हमने भी सीखा था, जैसे उसमें नॉर्मल हम लोग संख्या लिए थे। ठीक है, इसमें भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे सर, जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि एवरेज मान लेते हैं 40 है। एवरेज कितना है सर 40 है, कितना है सर 40 है। क्लियर है दोस्तों, कितना है 40 है। क्लियर सभी लोग का। अब देखिए 40 से कितना कम है, 140 से कितना कम है, क्वेश्चन किधर है यहाँ, 140 से सर 3 कम है। कितना कम है 3 कम, कितना पर 3 संख्या पर, तो 3 तिया कितना गया टोटल सर 9 कम हो जाएगा। तो कितना कम हो गया सर 9 कम हो गया। अब आगे देखिए 40 से कितना अधिक है दोस्तों, 140 से कितना अधिक है। अच्छा, एवरेज हम 40 माने 140 मानते हैं। ठीक है, देखिए 140 से कितना अधिक है सर, तो 12 अधिक है। 12 अधिक है कितना पर सर 2 पर, 12 दूनी कितना आ गया 24, तो प्लस कितना हो जाएगा 24। टोटल संख्या कितना है दोस्तों 5। अब इसको घटाएंगे 14 में से 5 घटा, 14 में से 9 घटाएंगे सर 5 बचेगा और 1 बचा। अब बटा कितना 5, तो 5 ये कितना आ गया दोस्तों 15। अब देखिए प्लस 3 आ गया, तो मतलब 40 140 में भी प्लस 3 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा 143। उस तरह ना करके आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक है, कि उतना लंबा आपको नहीं करना पड़े। ठीक है, इस तरह भी आप बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रीता 5 साड़ियाँ औसतन 2500 रुपया की दर से खरीदती है। यदि वह 3 साड़ियाँ औसतन 2700 रुपये की दर से खरीदती है, तो उसके द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों का औसत बताइए। देखिए इसको शॉर्टकट तरीका हम बताएंगे, तो क्या हम कहेंगे सर, मान लेते हैं इसका औसत मान लेते हैं हम 2500, मान लेते हैं सर एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा सर 2500, मान लेते हैं कि एवरेज कितना है दोस्तों 2500। यहाँ तक सबको क्लियर है सर, क्लियर होना चाहिए। 2500 से कितना कम है सर, 2500 से कितना कम है सर, 2500 से 250 कम है। कितना कम है सर 250। देखिए 2500 से कितना कम है, 2500 से 2250 कितना कम है, 0 10 में 5 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, इनसे 250 कम है। कितना कम है दोस्तों 250। 250 कितना पर 5 पर, कितना पर 5 पर, 250 गुने यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे 250 गुने कितना हो जाएगा सर 5। ठीक है, काम है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो 2500 से कितना ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है सर 250 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 250, कितना पर सर 3 पर, 250 गुने कितना हो गया सर 3, बटा टोटल संख्या कितना हो जाएगा सर, तो देखिए यहाँ 5 साड़ी खरीदी और यहाँ 3, टोटल 8 साड़ी खरीदी। कितना साड़ी 8 साड़ी। अब गुणा करेंगे तो 25 25 कितना आ गया 125, एगो जीरो। ठीक है, माइनस में, और प्लस कितना हो गया 25 दिया 75, 25 दिया 75 एक जीरो। ठीक है, अब बटा कितना 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, कितना आ गया सर जीरो आ गया, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 में से 5 घटाएंगे जीरो, और 12 में 7 घटाएंगे तो 5, यानी सर -500। अब बटा कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। 8 से भागा देंगे तो 8 छक 48 आ गया सर, 8 छक 48 आ गया। कितना बचा 2 बचा 20 हो गया, और 8 दूनी कितना आ गया सर 16, और दशमलव बैठाएंगे तो कितना बचा 4, 8 बचे कितना 40, यानी सर 62.5 आ गया। प्लस में आया कि माइनस में, सर माइनस में आया।
तो 2500 में से हम लोग 2500 में से 62.5 को घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे कितना बचेगा सर, 10 में से 5 घटेगा तो 5, और यहाँ कितना बचे सर 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा सर 9 बचे, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, यहाँ कितना बचा सर 4 बचा, और यहाँ कितना बचा 2, यानी सर एवरेज कितना आ जाएगा टोटल 2437.5। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि महज 3 शर्ट औसतन 1250 की दर से खरीदता है। यदि वह 2 शर्ट औसतन 1450 रुपए की दर से खरीदता है तो उसके दोबारा खरीदी गई सभी 5 शर्टों का औसतन हमको बताना है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि एवरेज, हम लोग एवरेज मान लेते हैं एवरेज कुछ भी मान लेते हैं, कितना मान लें, चलिए 1000 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1000, ठीक है। 1000 से कितना ज्यादा है सर 250, 250 कितना पर 3 पर, 250 कितना पर दोस्तों 250 सर 3 पर, प्लस में है तो माइनस में नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए 2050 से कितना, सॉरी 1000 से कितना ज्यादा है सर 450, कितना पर 2 पर, तो 450 गुने कितना आ जाएगा सर 2, और टोटल कितना संख्या है 5 संख्या। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 दिया कितना आ गया 75, यानी 750 प्लस 45 दूनी कितना आ गया सर 90, यानी सर 900 आ गया, बटा कितना 5 आ गया। जोड़ेंगे दोस्तों इसको तो कितना आ जाएगा सर 9 7 कितना आ गया 16, यानी सर 1650, कितना सर 1650, अब बटा कितना 5, 5 से भाग देंगे तो 5 या 15, 5 या 15 और 0 कितना आ गया सर 330, प्लस में माइनस में प्लस में, तो मतलब 1000 में हमको 330 को जोड़ना होगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया सर 1330, 1330। ऑप्शन नंबर 1330 कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा एक्स के 42 छात्रों का औसत सर कितना है 137 है, जबकि कक्षा वाई के 28 छात्रों का औसत कितना है सर 152 है, कितना है 152। तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब 42 से यहाँ 28 है तो डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट का नंबर होगा उसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। याद रखना कि कभी भी औसत का हम लोग रेशियो नहीं लेंगे, ठीक है। रेशियो किसका लेंगे दोस्तों, स्टूडेंट का मतलब संख्या का लेंगे, ठीक है। एक्स का और वाई कितना है, एक्स का 42 स्टूडेंट है और वाई का कितना है सर 28 है, तो इसका रेशियो लेंगे तो 7 से जा रहा है, 7 छक 42 और 7 चौके 28, फिर कट रहा है तो 2 3 6 और 2 दूनी कितना गया 4, एक्स और वाई तीन रेशियो कितना आ गया सर 2 आ गया। यानी कि हम कुछ भी एवरेज मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं कितना मान ले 140 मान लेते हैं, चलिए एवरेज हम मान लेते हैं 140, एवरेज कितना मान लेते हैं सर 140, क्लियर है। अब देखिए 140 से कितना कम है सर, 140 से कितना कम है 3 कम है, 3 कम कितना पर 3 पर, 3 3 कितना आ गया सर -9 कम है। अब देखिए 140 से कितना ज्यादा है सर 12 ज्यादा है ना, तो 12 ज्यादा है कितना पर 2 पर, तो 12 दूनी कितना आ गया सर 24, टोटल स्टूडेंट कितना आ गया 3 2 5, ठीक है। तो घटाएंगे तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचा सर और 1 यानी प्लस 15 कितना 5, 5 से काटेंगे तो कितना आ गया सर 5 या 15, यानी हम जो एवरेज 40 140 मानते हैं उसमें हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा सर 143, न्यू एवरेज जो आ गया कितना आ गया सर 143 आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग का। देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 39 लड़कियां का औसत अंक 113 है, ठीक है, जबकि 26 लड़कों का औसतन अंक 89 है। पूरी कक्षा में संयुक्त औसत हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 39 लड़कियां हैं और कितना है 26 लड़के हैं, तो यहाँ संख्या को रेशियो ले लीजिए, ठीक है। तो 13 तिया कितना आ गया 39 और 13 दूनी कितना आ गया 26, ये गर्ल्स है और ये बॉय है, ठीक है दोस्तों। अब बॉय जो लड़कियों का औसतन है कितना है 113 और ये बॉय का कितना है सर 89। तो दो तरीका है, आप फार्मूलाज बना लीजिए या तो कुछ मान लीजिए, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम एवरेज मान लेते हैं 100, एवरेज कितना मान लेते हैं सर 100 मान लेते हैं, क्लियर है। एवरेज कितना मान लेते हैं दोस्तों 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 से कितना कम है सर, 100 से देखिए कितना ज्यादा है सर 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है कितना पर 3 पर, तो 13 तिया कितना आ गया सर 39 ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको 100 से कितना कम है सर 11 कम है, 11 कम है, कितना कम है 11 कम, कितना पर 2 पर, तो 11 दूने कितना आ गया 22 आ गया। टोटल कितना संख्या है सर 3 2 5, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और यहाँ कितना बचा 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो बटा कितना 5, 5 से भागा देंगे तो 5 या 15 दशमलव होगा 2 बचा 5 चौके कितना 20 इन 3.4 प्लस में माइनस में सर प्लस में, तो 100 में 3.4 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना गया दोस्तों 103.4, 103.4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 30 लड़कियों का औसत अंक 58 है, जबकि 20 लड़के का औसत अंक 53 है। पूरी कक्षा का संयुक्त औसत हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या है या लड़कों की संख्या है, तो हम बोले कि जब लड़कों की संख्या रहेगा लड़कियों की संख्या रहेगा तो उसका रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, उसका आप रेशियो ले सकते हैं। इसको रेशियो लेंगे दोस्तों 30 और कितना है 20,
काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 0 से 0 कट गया, यानी सर 3 रेशियो कितना आ गया, 2। 3 रेशियो कितना आ गया सर, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए लड़कियों का कितना एवरेज है, 58 है, लड़कों का कितना है, 53। तो हम मान लेते हैं एवरेज कितना मान लेते हैं, तो सर एवरेज हम मान लेते हैं कितना, 50। कितना मान लेते हैं दोस्तों, 50। 50 से कितना ज्यादा है सर, 8 ज्यादा। 8 ज्यादा कितना पर, 3 पर। 8 3 कितना गया सर, 24 ज्यादा हो गया। अब देखिए 50 से कितना ज्यादा है सर, 3। 3 कितना पर, 2 पर, तो 3 दूनी कितना गया, 6। टोटल संख्या कितना है सर, 3 और 2 कितना गया, 5। जोड़ेंगे दोस्तों तो 24 और 6 कितना गया सर, 30। अब बटा कितना गया, 5। तो 5 6 कितना गया, 30, यानी प्लस 6। यानी सर एवरेज माने थे 50, उसमें हमको प्लस 6 को जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा सर, 56। यानी एवरेज जो आ जाएगा सभी का वो 56 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 टीमों ए बी सी में खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2 3 2 5 और 3 है। यदि प्रत्येक टीम ए बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी बनाए गए रनों का औसतन क्रमशः 30 17 25 है, तो तीनों टीमों के सभी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का संयुक्त औसत हमको बताना है। ये भी आसान है, ओनली लैंग्वेज से डरा रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्या है सर कि जैसे हमको ए बी सी का रेशियो दे रखा है, ए बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है सर, 2 है, 5 है और 3 है। औसत सर इसका 30 है, इसका 17 है और इसका कितना है, 25 है। हम बोलते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, लेकिन मानने में उसे आसान हो जाता है। तो एवरेज मान लेते हैं, एवरेज कितना मान ले, एवरेज 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज 20 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर 20 से कितना ज्यादा है सर, 10 ज्यादा है, कितना पर, 2 पर, तो 10 दूनी कितना हो गया सर, 20। 20 से कितना कम है सर, 3। 3 कम और टोटल कितना है, 5। तो 5 या कितना होंगे सर, 15 कम, प्लस 20 से कितना ज्यादा है सर, 5। तो 5 या कितना आ गया, 15। टोटल कितना है सर, 2 और 5 कितना है, 7 और 3 कितना है, 10। अब देखिए यहाँ 15 से 15 कट गया, 10 कम 10, 10 दूनी कितना आ गया, 20। यानी प्लस में 2 आ गया, यानी सर 20 हम एवरेज माने थे, उसमें हमको 2 जोड़ना होगा, यानी सर कितना गया सर, 22 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है सर कि कक्षा एक्स वाई जेड के औसतन अंक 83 76 और 85 है तथा छात्रों की संख्या क्रमशः 27 36 और 45 है। सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत हमको बताना है। देखिए सिंपल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसको रेशियो ले लेंगे, एक्स वाई और जेड। तो 27 था, 36 है और कितना है सर, 45। तो 9 से कट रहा है, तो 9 तिया 27 आ गया सर, 9 चौके 36 आ गया और 9 पीछे कितना आ गया, 45। और इसका जो एवरेज दे रखा है कितना है दोस्तों, 83 है, 83 है सर, और कितना है, 76 है और कितना है सर, 85। कितना है, 85। अब मान लेते हैं एवरेज हम कोई भी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एवरेज दोस्तों 80, कितना है, 80 है, ठीक है। अब देखिए एवरेज 80 है, 80 से कितना ज्यादा है सर, 3 ज्यादा। 3 ज्यादा कितना पर, 3 पर, तो 3 तिया कितना आ गया सर, 9। कितना आ गया, 9। अब देखिए 80 से कितना कम है सर, 4 कम है, 4 कम है कितना पर, 4। टोटल कितना है, 4। तो 4 चौक कितना गया सर, 16 कम है। 80 से कितना ज्यादा है सर, 5। तो 5 कितना गया, 25 ज्यादा हो जाएगा। बटा कितना हो जाएगा सर, तो नंबर कितना है, 7। 4 और 3 7 और 5 कितना है, 12। अब देखिए घटाएंगे तो इसको, 25 और 9 कितना हो गया सर, 34। कितना गया, 34 और माइनस कितना, 16 बटा कितना, 12। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 और 2 बचा, 2 में से घटाएंगे तो 1, ठीक है। अब बटा कितना, 12। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18 और 3 चौके कितना के 12। फिर काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूने 4, यानी 3 बटा 2 आ गया, ठीक है। यानी इसको दशमलव में लिखेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ गया, 5। प्लस में माइनस में सर, प्लस में, तो इसमें क्या करेंगे, 1.5 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया सर, 81.5। 81.5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 49 है, यानी 9 मैचों में औसत जो है उसका 27 है। 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए 27 मैचों में कितना औसतन रन है, 49 है, और 9 मैचों में कितना है सर, 27 है। कितना है, 27 है, क्लियर। हम एवरेज मान लेते हैं 49। एवरेज कितना मान लेते हैं, 49 मान लेते हैं। 49 क्यों मान रहे हैं सर, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 49 मानेंगे तो 49 से कितना कम है, 0 कम है, 0 से 7 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सर 49 से कितना कम है सर, 49 से 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 और 4 में से 2 घटाएंगे तो यानी सर 22 कम है। 22 कम कितना पर, 9 पर, तो 9 से गुना करेंगे। टोटल कितना संख्या है सर, 9 7 16। 16 से भाग देंगे, कितना आ गया, 9 दूना 18 का 9 दूना 18 19, 198 बटा कितना आ गया सर, 16। काटेंगे सर इसको तो 4 से जा रहा है, 4 से नहीं जाएगा, तो कितना 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 और 2 8 कितना गया, 16, यानी सर -99। अब बटा कितना, 8। 8 से भागा देंगे तो 8 का 8 हो गया माइनस में, ठीक है। एक उधर गया, 19 हो गया, 8 दूने कितना हो गया, 16।
3 बचा, 8 3 कितना हो गया 24, 6 बचा और 8 7 56, यानी इतना समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखिए एवरेज कितना माने थे सर 49, तो 49 में से हम लोग माइनस में आया तो इसको घटा देंगे, यानी कि -12.37 हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ एक जीरो ले लेते हैं दोस्तों, तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और यहाँ कितना बचा सर 4, 4 में से घटाएंगे तो 3, यानी सर 36 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों 63। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए समथिंग में ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 100 अंकों के 7 प्रश्न पत्रों वाली एक परीक्षा में 3 गणित के, 2 अंग्रेजी के और 3 हिंदी के प्रश्न पत्र थे। ई को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55, 60 औसतन अंक प्राप्त हुए। प्रति प्रश्न पत्र औसत अंक क्या होगा? ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन। हम बोलेंगे सर मैथ है, और क्या है सर इंग्लिश है, और क्या है सर हिंदी, क्या है हिंदी है, ठीक है। सर मैथ कितना है 3 और अंग्रेजी कितना है सर 2 है, हिंदी कितना है सर 2 है, कितना है 2। औसतन कितना है सर, इसको 45 है और इसको 55 है और इसको कितना है सर 60 है, कितना है 60 है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कितना है 60 है। हम मान लेते हैं एवरेज मान लेते हैं 50, एवरेज कितना मान लेते हैं सर 50 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 50 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 50 से कितना कम है सर 5 कम है, 5 कम कितना 3 पर, तो 5 ये कितना गया सर -15 प्लस 50 से कितना ज्यादा है 5, 5 दूनी कितना गया 10, 50 से कितना ज्यादा है 10, 10 दूनी कितना गया 20। सॉल्व करेंगे टोटल संख्या कितना है, तो 3 2 5 और 2 कितना गया 7। अब देखिए 15 से 20 कटेगा, ठीक है। 5 और 10 कितना गया 15, यानी 15 बटा कितना गया 7, 15 बटा 7 आ गया। इसको 7 से भागा देंगे कितना गया 7 दूनी 14, इन 2.1 समथिंग आएगा, ठीक है। प्लस में आया तो इसमें 2.1 जोड़ेंगे, यानी सर 52.1 आ गया, कितना 52.1। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 20 है हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग का क्लास समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।